मॉर्निंग। आज हम लोग मैट्रिसेस का पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इतना मानकर चलिए कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। ये हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपका 14 चैप्टर 14 चैप्टर है और सभी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सभी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। आज हम लोग अभी देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और 2027 का एग्जाम में आने का सबसे अधिक चांसेस है। चलिए बाबू, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिएगा ध्यान से। यह 2025 और 23 दोनों एग्जाम में पूछा गया है, यानी जब 2025 का बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था और 2023 का हुआ था, दोनों एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। अब क्या है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीपल है। यह मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है बाबू? 2x2 का। सर ऑर्डर क्या होता है सर? तो रो और कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। जो जीवन में सो गया वो रो रहा है, जो जीवन में सो रहा है वो रो रहा है, तो जो सोएगा वो रोएगा, मतलब R4 रो। और जो जीवन में जो खड़ा है वो क्या कर रहा है? चमक रहा है, यानी C4 कॉलम। यानी जो सोया हुआ एलिमेंट है उसको हम लोग रो बोलते हैं और जो खड़ा एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, मजा आ रहा है सर। अब यह हमारे पास है बाबू 2x1 का। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना ऑर्डर का बनेगा? 2x1 ऑर्डर का बनेगा। तो 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। और ये आपका कितना ऑर्डर का है? सर ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब बात को समझिए सर, आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान कर दिए बाबू। ये हमारे पास जो मैट्रिसेस है या इसका ऑर्डर कितना है? तो 1/2 ऑर्डर का है। और ये मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर कितना है बाबू? तो 2x1 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। अब समझिएगा मैट्रिक्स है। अब समझिएगा हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 2x1 ऑर्डर का, तो हमारे पास सीधा आंसर ऑप्शन डी हो गया, बिना मल्टीप्लाई किए हुए। एक बार आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 के 2 से करें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस 3 को 5 के साथ करें कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 को 2 के साथ करें कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 7 के 5 के साथ करें कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। 19 और 45 हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो केवल आपको क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट भी साथ में करवाया जाएगा। और तो और ये मेरा दूसरा नया यूट्यूब चैनल है। पुराने वाले पर लगभग 10,000 से अधिक एक्टिव बच्चा जो है अभी वो पढ़ाई हमसे कर रहा है। उन सभी लोग को बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है पढ़ के, आपको ही बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मैं बहुत कॉन्सेप्ट के डीप तक जाता हूं बाबू, जिससे क्या होगा कि आप स्कोर अच्छा कर पाइएगा। स्कोर करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? तो 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए बड़ा बारीकी से इसको देखते हैं और समझते हैं। यह आपका है बाबू 2x2 का मैट्रिक्स। कितना का है ऑर्डर का? 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसमें ऑप्शन के साथ आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि सारे ऑप्शन कितना का है? तो सर 2x2 ऑप्शन है, सारे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 5 के 2 के साथ करो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। -1 को 3 के साथ तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 5 के 1 के साथ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। -1 को किसके साथ? 4 के साथ, तो कितना आपका हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे नहीं समझते हैं बात को? समझते हैं सर। 6 को 2 के साथ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 को 3 के साथ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 6 को 1 के साथ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 को 4 के साथ कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा 7 1 33, है ना। और उसके बाद यहां क्या था बाबू हमारे पास? 6 को करेंगे एक साथ 6 और प्लस का 28। तो 28 और 2 30 और 4 कितना बन जाएगा आपका? 34 बन जाएगा सर। यानी आंसर हो जाएगा 7 1 33 34। 7 1 33 34। 7 1 33 34। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन हमारा
बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2025 में आया है और इस तरह के क्वेश्चन आपका 2027 के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, ज्यादा चांसेस होता है क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, अल्टरनेट साल में क्वेश्चन आपका क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। यह क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है। आप जानते हैं बाबू कि A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें A डैश पूछा, मतलब ट्रांसपोज पूछा कि A ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो आपका क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा, और कॉलम आपका क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग बनाना चाहते हैं बाबू, इस रो को कॉलम बनाना चाहते हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप विश्वास मानिए कि ये जो मेरा 14 का 14 वीडियो जो आपका है, ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे लगेगा। ये तो मेरा सीरीज नंबर 1 है, ऐसे 2 3 और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप से मैं 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है यह क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए समझते हैं बड़ा बारीकी से। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप समझते हैं 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 को करेंगे, सॉरी बीच में हो जाएगा प्लस, एक सेकंड यार, बीच में हो जाएगा प्लस। 2 को किए 0 के साथ, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 1 को किए 0 के साथ 0, 2 को किए 1 के साथ तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 को किए 1 के साथ 3 हो जाएगा, प्लस 4 को किए 0 के साथ तो कितना हो जाएगा? अरे बोल भाई, 0 हो जाएगा सर। 3 को किए 0 के साथ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 को किए 1 के साथ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन था वही आंसर आया क्या सर? जो क्वेश्चन था आंसर वही आया क्या सर? बिल्कुल बाबू, आंसर वही आया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना बार भी आप मल्टीप्लाई करो उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया भैया, जो बात अभी बोले थे, कोई ए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सर? जिसका डायगोनल 1 होता है। क्या होता है? डायगोनल 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी क्या होता है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 100 भी होगा तो क्या आपका होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, चेंजेस नहीं होगा। अब बात को समझिए, तो ए का पावर 100 भी क्या होगा? तो सर ए ही होगा। क्या होगा? ए ही होगा। 1 लाख भी कर देंगे तो सर आपका क्या होगा? तो सर आपका ए ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा बाबू। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हमारे पास मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स बाबू आपका दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो सर इसका ऑर्डर 1/2 हो जाएगा और इसका ऑर्डर हमारे पास 2/1 हो जाएगा। यानी मैट्रिक्स बनेगा 1/1 ऑर्डर का। यानी 1/1 ऑर्डर का 2 ही मैट्रिक्स है, या तो सी होगा या फिर क्या होगा? डी होगा। तो आइए ना सर गुना करते हैं। 6 को गुना कीजिए 1 के साथ तो क्या हो जाएगा? -6, और 5 को कीजिए 1 के साथ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5। यानी हमारे पास आंसर हो जाएंगे माइनस का 1, यानी -1, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन। कब का पूछा हुआ बाबू? 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। ये ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या है? 2/2 है सर। इसका भी ऑर्डर क्या है बाबू? तो ये भी आपका 2/2 है सर। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 4 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ करेंगे, अरे बोल भाई, 0 आ जाएगा। 2 को 4 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा। 3 को 4 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा। 4 को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। 3 को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। 4 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा, है ना। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 8 12 16, 4 8 12 16, यानी हमारे पास हो जाएगा 4 8 12 16, 4 8 12 16, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा, है ना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 8, यह भी क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो सर ये आपका 1/2 ऑर्डर है, मतलब एक रो और 2 कॉलम है, और इसमें क्या है 2 रो और 1 कॉलम है, यानी मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का बनेगा 1/1 बनेगा, यानी ऑप्शन सी होगा या फिर क्या होगा डी होगा। वाह सर, 3 को 1 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर सर हमारे पास 5 आ जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। आप समझते हुए केवल चलिएगा, अब विश्वास रखिए, अगर जेई एनडीए के बच्चे को अगर क्वेश्चन मैच करवा सकते हैं तो भैया विश्वास रखिएगा बिहार बोर्ड को भी करवा सकते हैं। अगर झारखंड बोर्ड में अपना परचम लहरा सकते हैं तो बिहार बोर्ड में भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन मैच करवा सकते हैं यार, है ना। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड में जितना बताएंगे क्वेश्चन उतना से ही आएगा, बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा एनालाइज करके बाबू की कहां कहां से क्वेश्चन आता है और आपको दिया जा रहा है ना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। यह क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बाबू 1/1 और इसका आपका ऑर्डर है बाबू 1/2, यानी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बनेगा 1/2 ऑर्डर का बनेगा। 4 दूना, अब बात समझिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी तरीके 4 दूना 8 यानी माइनस का 8 हो जाएगा, यानी यह मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बनेगा, तो यह 1/2 ऑर्डर का बनेगा, यानी 8, -8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि सर आंसर 0 मारे क्या, 0 करे क्या, वहीं पर आपसे गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए यह ऑर्डर था 1/1 और इसका ऑर्डर था 1/2, तो मैट्रिक्स 1/2 ऑर्डर का बनेगा, ना कि 1/1 ऑर्डर का बनेगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या बोलता है कि एक मैट्रिक्स है जिसका बाबू ऑर्डर m × n है और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ 2024 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए उसका रो और कॉलम क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रो और कॉलम उसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम इक्वल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोलता है कि x = हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x - 1 दिया हुआ है, यानी क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x = हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा सर। इसी तरीके से y = हमारे पास कितना आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बाबू, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि इसका बताइए कि 1/5 क्या होगा। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको दिक्कत इसलिए आ जाएगा कि हम अभी आपको सिखाएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आपका सेम आएगा, पर यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, नहीं है सर। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, नहीं है सर। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करके पहले चेक करेंगे, 0 1 1 0, है ना। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0। आप सोचिए 0 के 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, अरे हाँ या ना। और प्लस को 1 के साथ कीजिए 1, 1 के 1 के साथ कीजिए, 1 को करेंगे किसके साथ, सॉरी 1 के करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 0 को किए 0 के साथ 0 आया, 1 को किए 1 के साथ 1 आया, 0 को करेंगे 1 के साथ 0 आएगा, 1 के करेंगे 0 के साथ कितना आएगा 0 आएगा, 1 के किए 0 के साथ 0 आएगा, 0 किए 1 के साथ 0 आएगा, 1 को किए 1 के साथ 1 आएगा,
जीरो किए जीरो के साथ जीरो आएगा, यानी ये कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, यह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, आइडेंटिटी। अब इसके बाद जितना मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कितना बार भी उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बार भी स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, वह कैसा रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। आइए बड़ा बारीकी समझते हैं। पहले निकालेंगे माइनर M11, माइनर, पहला का माइनर बाबू हमारे पास कितना हो जाएगा, रो कॉलम कवर कीजिए तो 2 हो जाएगा सर। M12 5 का कितना हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना। इसी तरीके से M21 बताइए बाबू, M21 का कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा सर। इसी तरीके से M22 बताइए कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा सर। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2, 2 और 1 3, कैसा नंबर, ऑड, ऑड में चेंज होगा, माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 2 और 1 3, यानी -5 है तो क्या बनेगा, प्लस का 5 बनेगा। 2 और 2 4, नो चेंज, 3 है तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब इसको ये कोफैक्टर निकल गया, ये क्या निकल गया, CF कोफैक्टर। कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट बनेगा, ट्रांसपोज कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2 1 और कितना हो जाएगा, 5 3, 2 1 5 3। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी आप बात को समझिएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 2513, 2513 ऑप्शन नंबर ए। और इसका निकालने का शॉर्टकट भी है बाबू, इसका निकालने का क्या है, शॉर्टकट भी है। क्या सिखाए थे, डायगोनल को आप चेंज कर दीजिए तो ऊपर 3 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। और नॉन डायगोनल में निगेटिव साइन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी हमारे पास माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, सीधा भी निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 30 35 40। फ्री में क्वेश्चन दे करके चला गया आपको। डिटर्मिनेंट में अगर करते तो केवल एक ही रो और एक कॉलम में कर सकते थे, लेकिन यहां मैट्रिक्स है तो सारा का सारा मल्टीप्लाई आपका होगा। देखिएगा 25 30 35 40, 25 30 35 40, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है या 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ बाबू, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है कि 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो आप बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। आइए समझते हैं। a में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यानी 2a निकालेंगे तो बताइए 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 4 6 और क्या हो जाएगा 8। हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसी तरीके से इसमें प्लस का b कर देंगे, प्लस का b कितना है 3 -2 1 5 और प्लस का क्या कर देंगे x, किसके बराबर 0 के बराबर। यानी हमारे पास हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, हमारे पास हो जाएगा -2 और 3 कितना हो जाएगा 1, 4 में से इसको 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 6 और 1 7, 8 और 5 13 और प्लस का कितना हो जाएगा बाबू x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 -2 -7 -13। अरे हाँ या ना, यानी कितना हो जाएगा -1 -2 -7 -13। ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक बार में बना सकते हैं बाबू। यह 2024 का एग्जाम में आया हुआ है और क्यों नहीं यह 2027 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बाबू, है ना। और 2026 के एग्जाम में भी इस तरीके का कई क्वेश्चन मिला था, लेकिन यह पार्ट 2 में मेरा यह सीरीज मिलेगा, है ना। पार्ट 2 भी इसका है, उसको भी जाकर देखिएगा। और नहीं अभी तक आया होगा तो आ जाएगा। यह कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना भी पावर चढ़ाइए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन
2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? 2023 का। मैट्रिक्स को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे वह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए बाबू इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या सर मजा कर दिए सर आज। देखिएगा यह आपका कितना ऑर्डर का है बाबू बताइएगा। तो सर इसका ऑर्डर होगा 1/2। अरे भाई चल जा 1/2। और इसका ऑर्डर क्या होगा सर? इसका ऑर्डर होगा 2/1, यानी मैट्रिक्स बनेगा 1/1 ऑर्डर का। आप समझिएगा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहां पर कितना हो जाएगा -5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1 1। आंसर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपके पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर कितना में पहुंच गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 22 में। बाबू नंबरिंग आगे पीछे गलत हो सकता है, तो नंबरिंग पे ज्यादा ध्यान आप नहीं दीजिएगा, ज्यादा ध्यान आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दीजिएगा। क्या है कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाबू और भी बारीकी से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि आपको पूरा दिमाग के अंदर चला जाएगा। जब तक दिमाग के अंदर आपका बैठ नहीं जाएगा सारा क्वेश्चन, तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। इस बार परचम हम लोग को लहराना है, फुल में फुल मार्क्स लाना है। एक ही नारा एक ही नाम, अब की बात 100 पार। अरे हाँ या ना? अब 100 तक पहुंचना है यार। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 23 है, जो सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। यह 2023 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। अब समझिएगा, अब देखिएगा बाबू, इसका ऑर्डर कितना है? 1/1 का मैट्रिक्स है, और ये कितना का है? 1/2 मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स जो बनेगा 1/2 ऑर्डर का बनेगा। तो -1 × 1 तो -1, और -1 इसका हो जाएगा प्लस का 1, यानी -1 + 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा बाबू, है ना। एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर मजा आ रहा है सर, आप ऐसे ही हम लोग करते रहिए सर, और एनर्जी लगा के आपको हम पढ़ाएंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ऐसा करेंगे जो कोई नहीं दे सका है वो देने का कोशिश करेंगे बाबू आपको, है ना। आपको 1 रुपया भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप अगर कहीं पर पैसा 200-400 दे भी दीजिएगा, आपको लगेगा कि वेस्ट है यार, क्यों वहां पैसा दिए थे। यहाँ तो ये चीज हमें फ्री में मिल रहा था। हम अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। यह क्वेश्चन बाबू 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए, दोनों का 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है ना, बहुत सुंदर सर। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 हो गया, प्लस 0 का 0 के साथ तो 0 हो गया, 1 का 3 के साथ तो -3 हो गया, 0 के 4 के साथ तो 0 हो गया, 0 को 2 के साथ तो 0 हो गया, 1 के 0 के साथ तो 0 हो गया, 0 को -3 के साथ तो 0 हो गया, 1 को 4 के साथ तो कितना हो गया आपका? 4 हो गया। यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा? 2 -3 0 और 4। अरे हाँ या ना? यानी 2 -3 0 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं सर हम लोग के लिए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 25 बाबू, ये आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 को 7 से गुना करेंगे 21, 3 को 2 के करेंगे -6, 8 तरीके 24, 3 के 0 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? यानी 21 -6 24 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ में आप क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, उससे आपको बहुत फायदा करेगा बाबू, इतना ज्यादा फायदा करेगा, मतलब इतना ज्यादा फायदा करेगा जिसका आपको कोई उम्मीद नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन हमारे 2024 और 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बढ़िया से। 13 को 2 से गुना करेंगे 13 दूना 26, 15 को 0 से किए 0, 13 को 0 से किए 0, 15 के 2 से किए प्लस का कितना हो जाएगा? 30, -1 को 2 से किए -2, 4 को 0 से किए कितना हो जाएगा? 0, -1 को 0 से किए 0,
4 को 2 से किए कितना हो जाएगा 8। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 26, 30 -2 और 8। यानी हमारे पास हो जाएंगे 26, 30 -2 और 8। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये मुसाफिर तेरे कर्जदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं। तूने खोले हैं शीशे की दुकान जिस शहर में, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। अगर आप जीवन में मेहनत कीजिएगा तो आपको पैर खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन इस बात का आपको अंदाजा रहे कि पैर खींचने से कोई इंसान पीछे नहीं जाता है। जब तक आप मन से जब तक आप मन से पूरा स्ट्रांग है, मतलब आप अंदर से मजबूत हैं, तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहिएगा, पीछे कभी भी आप नहीं आ सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, यह मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। मेरे पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे 10,000 से अधिक बच्चे एक्टिव हमें देखते हैं। तो आप विश्वास रखिएगा कि जो भी आपके लिए हम करवाएंगे वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे अधिक हार्ड वर्किंग करके किया हुआ काम रहेगा, है ना। ये हमारा लेवल 1 है बाबू, और ये भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ऐसे बिहार बोर्ड में तो हमेशा बच्चा वाला ही क्वेश्चन पूछता है यार। सर क्या मजा करवा रहे हो तुम, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब यह क्वेश्चन हमारे पास है 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। लॉटरी लग गया था यार। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 2 4 6 8, 2 4 6 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा बाबू? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2/1 ऑर्डर का, और यह आपके पास है 1/2 ऑर्डर का। यानी मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर बनेगा? तो 2/2 ऑर्डर बनेगा सर। 1 को 5 के साथ तो कितना हो गया 5, 1 को 6 के साथ तो 6, 0 को 5 के साथ 0, 0 को 6 के साथ 0। नहीं समझे बात को? समझ गए सर। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास डी हो जाएंगे, 5 6 0 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसमें यार? अरे भाई कुछ भी ऐसे ही कुछ इसमें तो दिया नहीं। चलिए क्वेश्चन यह कंप्लीटेड क्वेश्चन नहीं है। क्या पूछा? इसका आंसर डिटरमिनेंट निकालने दिया था क्या? पता नहीं क्या करवा रहा था ये, छोड़िए, अधूरा क्वेश्चन है ना। हमारे पास दिया हुआ कि x इज इक्वल टू, यह 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2x - 1 है। x इधर जाएगा तो माइनस, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएंगे, या और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। ऑप्शन आपके पास हो गया बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, है ना। सोचिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है यार। ये कितने साँचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो वहां हम खुद ही चल के आए हैं, वहां हम खुद ही चल के आए हैं। इस तरीके बच्चा वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ बने रहिए, आपको कहीं से दिक्कत आपको नहीं होने वाला है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बाबू? तो इसका ऑर्डर आपका सर 2/2 है, और इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर 2/1 है। यानी आप खुद सोचिए कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। यानी 2 के 5 के साथ करें कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 को 50 के साथ 5 25 250 हो जाएगा। और नहीं हो जाएगा क्या? 8 5 40 प्लस 50 दहा का 500, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 260 और ये 540, 260 और 540, 260 540। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। कब का सर? 2022 का। ये भी क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है सर? ये भी 2022 का पूछा हुआ है। आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ चुके हैं बाबू, देखिए समझते हैं। 3 को 5 के साथ कितना हो जाएगा? 15, 36 18, 7 21, 8 के 24। यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 15 18 21 24, 15 18 21 24, 15 18 21 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बाबू? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सर। यहां तक आप प्रैक्टिस करने में आपको बड़ा मजा आ रहा होगा बाबू, है ना। बिल्कुल आ रहा है सर।
ऐड करना है बाबू, 2021 का क्वेश्चन यार। क्या ऐड करना है? ऐड करना है। एक को जीरो के साथ तो एक हो गया, 0 + 1 तो 1 हो गया, 0 + 1 तो 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, आप समझिएगा बात को। तो 1 1 1 हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। आगे बाबू, यह डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया, खैर आया है गलती से, पर बनाएंगे जानबूझ करके। बहुत सुंदर सर। तो क्या बन जाएगा? साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, और बीच में माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। 70 और 20 90, यानी आंसर कितना हो जाएगा? तो सर आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 10 2x, और प्लस का 1 y 0 1 इक्वल टू किसके बराबर? 7 0 10 5। यानी हमारे पास 6 और 1 7, और यहां क्या हो जाएगा? 8 + y, 10 और 0 10। तो यहां क्या हो जाएगा? 2x + 1। ये किसके बराबर आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 7 0 10 5। यानी हमारे पास 7 7 के बराबर, 10 10 के बराबर, और 8 + y = 0। यानी y = क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। आगे हमारे पास बाबू दिया हुआ है 2x + 1 = 5, यानी 2x = 4। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। अरे 32 कह रहे हैं, कितना है यार? जो भी रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना? क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे। x × 1 तो क्या हो जाएगा? x, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? y, यानी x + y हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये पार्ट 1 में टोटल हमारे पास जो भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन था बाबू, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। अब इसी ऑब्जेक्टिव का x × 4 तो क्या बन जाएगा? 4x - 15 × 4 कितना बन जाएगा? 60 = 0। यानी 4x = 60। 4 कितना बार में कटेगा? सर 15 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो सर x का वैल्यू आपका 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब वीडियो में, मेरा प्लेलिस्ट में आप जाइए और एकदम सीरीज से 1 से लेकर के 13 का 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारा का सारा अपलोड किया गया है। एकदम जाइए और एंजॉय कीजिए वीडियो को, है ना? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? डिटरमिनेंट निकालना है। 10 × 5 कितना होता है सर? 50 होता है, माइनस 13 × 4, 13 चौको कितना होता है सर? 52 होता है सर, -2 आंसर हो जाएगा सर। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? 2025 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना है। अब बात समझिए, सबसे ज्यादा जहां से 0 आ रहा है वहां के थ्रू डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे भी सोचिए कि बाबू पूरा का पूरा अगर एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर कितना आता है? उसका आंसर 0 होता है। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। कभी भी एक रो या एक कॉलम कंप्लीट अगर आपका 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा? उसका वैल्यू आपका 0 आएगा। बहुत सुंदर सर, मजा आ रहा है यार, यहां तक समझ में भी आ रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बाबू कि जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा।
बहुत सुंदर सर, यानी 1 इंटू 4 4 हो जाएगा सर, -3 इंटू 2 6 हो जाएगा सर, यानी हमारे पे वैल्यू कितना आ जाएगा -2, यानी -2 इंटू 5 माइनस कितना आ जाएगा सर -10 आ जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोला है डिटरमिनेंट बना करके दिखाइए वैसा, है ना। तो डिटरमिनेंट बना करके वैसा दिखाइए, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 5 5, और 5 को 3 से कीजिए कितना हो जाएगा 15 2 और 4। इसका आंसर यही हो जाएगा, या तो एक रो या एक कॉलम में ही केवल मल्टीप्लाई होगा, या तो एक रो या तो एक कॉलम में ही केवल मल्टीप्लाई होगा, है ना। इस ऑप्शन के थ्रू अगर आपको मैच करवाना है तो 5 10 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझते हैं कैसे, अगर इसको भी सोल्व कीजिएगा तो 15 चौक कितना होता है बाबू, 15 चौक आपका 5 चौक आपका कितना होता है बाबू, तो 5 चौक सर हमारा 20 होता है सर, और 15 दूना क्या होता है बाबू 30 होता है, 20 में 30 आया कितना बचेगा -10। कभी भी डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा तो केवल या तो एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा। जैसे यहां पर क्या किसमें किया है, तो यहां पहला रो में कर दिया है, तो क्या बन गया 1 इंटू 5 5, और 2 को 5 से किया तो 10, और बाकी 3 और 4 आपका रह गया। इसको भी सोल्व कीजिएगा तो -10 ही आएगा, 5 को 20 और 10 दिया 30, 20 में से 30 जाएगा -10, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, बीच में क्या होता है माइनस, अब हो जाएगा x -1 और x +1, अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं, माइनस रहने दीजिए, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, अरे हाँ या ना, ये कट जाएगा, वैल्यू कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है 2024 का। जितना क्वेश्चन लाए हैं बाबू वह सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास यह क्वेश्चन आपका 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 गुने 2 कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36, 18 गुने 2 कितना हो जाएगा 36। यानी क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर 0, यानी क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा बाबू, हमारे पास आ जाएगा 1 -3 4 -9, -2 को कॉमन लेंगे, बताइए क्या क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा -3 आ जाएगा 5 आ जाएगा -9 आ जाएगा, अरे हाँ या ना, यस सर 2 -3 5 और -9। यहां -2 को कॉमन लेंगे, बताइए क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सर 2 1 5 4, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी -9 माइनस प्लस का 12 माइनस का 2 9 दूना 18 माइनस का 18 प्लस 5 के 15, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, -2 4 दूना 8 8 माइनस कितना हो जाएगा 8 माइनस हमारे पास आ जाएगा 5, अरे हाँ या ना, 4 दूना 8 माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब समझिएगा -9 प्लस का 12 माइनस का 2 गुने 15 और 3 18, यानी माइनस का 3 और माइनस का 2, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा सर, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो यानी हमारे पास बचेगा 3, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस और माइनस का 6 प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सर आपका 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 3। यह क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है। कब का पूछा है बाबू, तो यह 2000 आपका 24 का पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
आगे हमारे पास है प्लस माइनस प्लस। यह क्वेश्चन में 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं बारीकी से। 3 को बाहर निकालेंगे बाबू, रो और कॉलम क्या क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 3 1। माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास बताइए क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 2 1। प्लस का 5 को बाहर निकालेंगे बाबू, क्या क्या हो जाएगा, 1 1 2 3। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी यहां से क्या हो जाएगा, 3 को बाहर रखेंगे तो यानी 1 माइनस माइनस प्लस का 3 दूना 6, प्लस का 4 बाहर रखें, क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस का 5 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2। यानी यहां से हो जाएगा 6 1 7 7 21, प्लस का 4 1 5 5 को 20, और यहां से आपका हो जाएगा प्लस का 5। यानी 20 और 20 40 और 6 46। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हमारा सर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिएगा यहां पर बाबू 2a माइनस 7 a के बराबर है, यानी क्या हो जाएगा, 2a माइनस 7 इज इक्वल टू a। यानी a इधर आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, यानी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 7,2। आंसर क्या हो जाएगा, 7,2। यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन आपका 2023 का पूछा हुआ है, या बिहार बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे यहां तक आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अगर बाबू आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, एक कमेंट जरूर कीजिए कि सर बढ़िया लगा सर, मजा आया सर, है ना। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर। माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और बीच में फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यानी माइनस साइन थीटा, कोसेक का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक का उल्टा सर हमारे पास साइन थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, तो कॉस थीटा का उल्टा सर सेक होता है, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक का उल्टा सर कॉस हो जाएगा, कट गया। -1 यानी आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ था, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। कब का पूछा हुआ, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है बाबू तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। देखिएगा ये हमारे पास प्लस है, माइनस है, प्लस है। यहां से 2 को बाहर निकालेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, -8 -2 5 8। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसके बाद बाबू -5 को बाहर निकालिए तो हमारे पास क्या क्या बच जाएंगे, एक बार देखिएगा ध्यान से। तो 6 -2 3 8। इसी तरीके से प्लस का 7 को बाहर निकालिए तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 6 -8 3 5। यानी हमारे पास 2 बाहर रह जाएगा, 8 64 -64, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 10। यानी -5 को बाहर रखेंगे, बताइएगा 8 48, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, प्लस का 7, 6 5 30, माइनस माइनस प्लस 8 3 24। अरे हाँ या ना, अरे बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब समझिएगा 64 में से 10 जाएगा तो -54, और -54 को 2 से गुना कीजिए तो 4 दूना 8 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। प्लस में या माइनस में, तो सर माइनस में हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, 5 है, 48 और 2 कितना हो जाएगा बाबू आपका, 50 और 4 54। यानी 54 को मल्टीप्लाई कितना से करना चाहिए हम लोग को, 5 से सर।
तो कितना, पंचों को 20, 0 और 2 पचे 25 और 2 27, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -270। क्या आ जाएगा, -270। बाकी बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 30, 20, 50 और 4 54, यानी 54 को गुना करना चाहिए कितना से, 7 से, 7 28, 2 7 5 35 और 2 37, कितना आ जाएगा, तो सर आपका प्लस का 378 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 378 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, ये 7, 2 और 1 3, माइनस और प्लस का 378 कैंसल होकर आंसर कितना आ जाएगा, तो सर आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू भी 0 आपको बता सकता था, पर ये बात सोचिए बाबू, क्या एग्जाम हॉल में आप इतना ज्यादा टेंशन लीजिएगा कि सीधा आंसर मांग, मैंने इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है यार। 2 मिनट का काम है, आप उसको सॉल्व करके और उसका आंसर पता कीजिएगा, है ना, तो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे हमारे पास है प्लस माइनस प्लस। 4 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 -2 7 -2। -1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 -2 5 -2। इसी तरीके से प्लस का 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 5 7। क्या आ जाएगा, 0 2 5 7, हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 7 दूना 14 हो जाएगा सर। माइनस का 1 यानी 0, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। प्लस का 3 क्या हो जाएगा सर, 0 और माइनस का 5 दूना 10 हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी बाबू 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 चौको 40 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। और यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ हमारे पास -10 हो जाएगा। उसी तरीके से 10 तिहाई 30, माइनस का 30 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, 2022 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन कब का पूछा है बाबू, तो सर यह क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए क्या यहां तक समझ में आपको आ रहा है। बोलिए, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना, यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, यह क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। प्लस है, माइनस है, प्लस है। +1 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 9 8 16। -2 को बाहर निकालेंगे क्या हमारे पास हो जाएगा, 3 9 4 16। +4 को बाहर निकालेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 7 4 8। 3 7 4 8, यानी यहां से कितना आपका वैल्यू हो जाएगा। यह क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं क्या, एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं सर। आसान क्वेश्चन है सर, ये हमसे बन जाएगा सर। आप आगे बढ़िए, है ना, आप केवल आगे बढ़िए सर। कॉस के साथ मल्टीप्लाई, यह क्वेश्चन भी 2021 का पूछा हुआ है। कॉस के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए भाई कितना होता है, 1 होता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आंसर आपका 1 हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 गुने 7 70 हो जाएगा, -35 गुना 70 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा,
आंसर आपका 0 आ जाएगा। ऑप्शन डी, यह भी क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ बाबू? 2021 का। ये हमारा सीरीज 1 है, पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 3 में आपका सब्जेक्टिव होगा, पार्ट 1 और 2 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। चलिए बाबू, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? आइए समझते हैं बारीकी से। जैसे कि बिल्कुल यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 2020 का पूछा हुआ है सर। तो बताइए, x इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस 1, और क्या बन जाएगा? x प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में प्लस का 1 आ जाएगा। यानी आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास सर, तो ऑप्शन हमारे पास 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 18 दूना 36, 6 छक्का 36, माइनस 18 दूना 36, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36x इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर रूट 5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट आपका 5 हो जाएगा। आंसर गलत है क्या सर? गलत है क्या सर? बिल्कुल सर, इसका आंसर कितना हो जाएगा x के वैल्यू? तो x का वैल्यू सर रूट 5 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, यह आपका 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है? प्लस है, माइनस है, प्लस है। प्लस 1 को बाहर रखिए, क्या वैल्यू बच जाएगा? 4 6 1 2। माइनस 2 को बाहर रखिए, क्या वैल्यू बच जाएगा? 2 6 1 2। नहीं समझे बात को? बिल्कुल सर। प्लस का 3 को बाहर रखिए, क्या वैल्यू बच जाएगा? 2 4 1 1। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, माइनस का 6, इधर माइनस 2 है, बोलिए 2 दूना 4, माइनस का 6, प्लस का 3, क्या हो जाएगा? 2 माइनस का 4, यानी 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। माइनस का 2, 4 में से 6 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। प्लस का 3, 2 में से 4 गया, माइनस का 2, यानी सर 2 माइनस माइनस प्लस का 4 और 3 दूना 6, माइनस का 6 कट गया, वैल्यू क्या आ गया? 0। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा बाबू? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पूरा बाबू 0, केवल क्या है? 1, तो 1 को बाहर निकालिए, हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 5 0 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौको 24 माइनस 0, यानी आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आपका 24 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी रो, जो भी कॉलम में सबसे अधिक बार 0 आता है, उधर से आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, सीधा कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा। 2 बाहर रखिए, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 4705। क्या हो जाएगा? 4705। 2 को बाहर रखेंगे, पंचों को 20, माइनस का 0, यानी 20 दूना 40, यानी हमारे पास आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ? 2016 का, है ना?
जितना भी है बाबू 2016 से लेकर के 2026 तक के जितना क्वेश्चन है पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व करवा देंगे। अगले पार्ट 2 में तो केवल 2026 का ही क्वेश्चन डाला हुआ है, 2025 और 26 का सबसे ज्यादा है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां से 2 को बाहर, सेम क्वेश्चन हो गया क्या यार? बिल्कुल सर, इसका आंसर कितना था? 40 था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस एक्स को 6 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 6 और माइनस 18 दूना 36 इज इक्वल टू 6 छक्का 36 माइनस 36, यानी हो जाएगा 6 माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, यानी बाबू 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा सर, यानी माइनस 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, माइनस से माइनस, अच्छा माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा वैल्यू? माइनस इधर जाएगा तो क्या वैल्यू बनेगा? तो सर माइनस इधर जाएगा तो वैल्यू आपका बनेगा प्लस का 30 बनेगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, यानी x का वैल्यू 6 पचे 30 माइनस का 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास दिया हुआ है A इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो बताइए कि वह कैसा मैट्रिक्स रहा होगा? मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या फुलफिल करना होगा? तो सर उसका रो और कॉलम इक्वल चाहिए। रो और कॉलम क्या चाहिए? इक्वल। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए रो और कॉलम दोनों का इक्वल होना जरूरी है। जैसे 3/3 का बन सकता है ना, जैसे हाँ 2/2 का बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप लोग अच्छे लोग हैं। आइए ओमेगा के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। जैसे ओमेगा क्यूब का वैल्यू बाबू आपका 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर इतना बात याद है तो ओमेगा का क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। प्लस माइनस प्लस, तो 1 को बाहर रखिए तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, माइनस ओमेगा को बाहर रखिए, बताइए क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इसी तरीके से प्लस का ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखिए तो कितना आपके पास आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 1, यानी समझिएगा ओमेगा क्यूब माइनस का 1 माइनस का ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा का पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0। तो यहां तक तो पूरा कंप्लीट क्या बन गया? 0। आगे क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 4 क्या होता है? ओमेगा होता है सर। कितना से डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। ओमेगा में ओमेगा आ जाएगा 0, 0 इंटू ओमेगा 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 3x माइनस 8 3 के 24 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 24, यानी x इज इक्वल टू 8 3 के 24, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताए थे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे हमारे पास है, अच्छा यह क्वेश्चन तो मैट्रिक्स का है बाबू। मैट्रिक्स वाले सीरीज में इस क्वेश्चन को हमने बता दिया है। मैट्रिक्स वाले सीरीज में यह क्वेश्चन को हमने बता दिया है। आगे आते हैं, है ना। यह क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे क्या? इसका आंसर -5 आया था क्या? बिल्कुल सर, इसको तो हम लोग ने अभी सॉल्यूशन किया था। आगे आपका देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन है? हाँ बढ़िया क्वेश्चन है यार।
बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा बाबू इसको बनाने में। कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। किसका फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी का। किसका फॉर्मूला, नहीं सर, क्या हो जाए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। यानी बताइए कॉस कितना हो जाएगा, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो सर कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है बाबू 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। माइनस पंचों को 20 इज इक्वल 2 इंटू तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 को 24। अरे 6 को 24। अब समझिएगा 20 में से 2 जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 24 आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 24 बन जाएगा। अब समझिएगा 18 2 20 और 4 24 यानी क्या बचेगा 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 से कितना बार में 3 बार में, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अरे हाँ या ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3 हो जाएगा, है ना। और बाबू उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसी तरीके से पार्ट 2 आएगा जिसमें 2000 केवल 26 और 25 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन ना पूछा जाए, उस तरीके क्वेश्चन लेकर के उसमें आए हैं। एक बार मेरा प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए बाबू, है ना, क्योंकि लगभग 10,000 से ज्यादा एक्टिव बच्चे हमसे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको दिया जाएगा 100% एकदम प्योर कंटेंट दिया जाएगा, है ना, और बिल्कुल निशुल्क बाबू, बिना 1 रुपया लिए हुए, है ना। क्योंकि बिल्कुल हम लोग ऐप को हटा दिए हैं, हम लोग ऐप लाए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कोई मतलब बनता नहीं है। YouTube पे वीडियो बनाओ, फ्री बनाना है तो यार, है ना। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि 400-500 रुपए लेकर के आने वाला है, और साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी सीरीज आया हुआ है। तो यह सीरीज जैसे कंप्लीट करते हैं आप तुरंत उसे भी देखने चले जाइए, है ना। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। साथ में आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं और आपसे बन सकता है, केवल आप बारीकी से देखते हुए चलिएगा। तो आइए प्रोबेबिलिटी का एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बड़ा बारीकी से देखेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोलता है P ऑफ A यूनियन B। हम लोग बचपन से जानते हैं यह क्वेश्चन 2025 और 2019 का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि P ऑफ A यूनियन B क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। अरे हाँ या ना, यानी ऐसा कहां पर मिलेगा ऑप्शन बाबू, यहां निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा C, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और तो और बाबू आपको यह भी पता होना चाहिए कि P ऑफ A स्लैश B यानी A अपॉन B क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। P ऑफ A B कर लीजिए, P ऑफ B स्लैश A हमारा क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नीचे अपॉन में B तो नीचे B आया, नीचे अपॉन में A तो नीचे भी क्या आएगा, A आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 2 नया क्वेश्चन हम लोग निकालें, 2 नया चीजें हम लोग सीखे, है ना। A यूनियन B पूछ चुका है तो आपसे P ऑफ A स्लैश B पूछ सकता है या P ऑफ B स्लैश A पूछ सकता है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अगर आपको मजा आ रहा है बाबू तो शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, यह क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे। क्वेश्चन बाबू को द चेंज ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब बताइए बाबू
कि दो डाइस में डबलेट मतलब कहने का मतलब कि जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि डबलेट में दो बार जो रिपीट होता है, जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, यानी कितना बार आएगा, 6 बार आएगा। और दो डाइस में टोटल कितना होता है बाबू, टोटल कितना आएगा, तो 36 आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए। नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग पे क्या कीजिएगा, नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है बाबू। यह क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, 2025 का पूछा हुआ है। अरे हाँ या ना, तो इसका क्या होता है बाबू कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, आपने बड़ा बारीकी से पढ़ाया था सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए, आप बहुत बढ़िया से बताएं। बताइए यहां तो कोई डाउट होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बाबू जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, नंबरिंग पे नहीं जाइएगा, है ना। अब यह कब का क्वेश्चन है, 2024 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का, 24 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आपसे पूछा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग सीखे थे कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है सर, आपका P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। अब खुद सोचिए कि P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है सर, 7/11 दिया हुआ है बाबू। P ऑफ A आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6/11 प्लस P ऑफ B क्या दिया हुआ है, 5/11 माइनस, अब हमें यही तो फाइंड करना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसी को फाइंड करना है। आइए समझते हैं। अब यह माइनस को इधर लेकर के आइए, प्लस हो जाएगा, प्लस को इधर लेकर के जाइए, माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11, अरे हाँ या ना, प्लस 5/11 माइनस 7/11, पूरे कैल्शियम कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी 6 प्लस 5 माइनस 7, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B 6 और 5 11, यानी 11 माइनस 7 अपॉन में 11, यानी 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा सर, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/11, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। क्या बात है सर, आपका हेयर स्टाइल चेंज लग रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा गलती से हो गया है यार, है ना, कुछ दिन का और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू। आज का क्लास में आपका 1 शॉर्ट प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो करवाए हैं उसमें इसका सॉल्यूशन दिए हैं, अभी अभी यार थोड़ा देर पहले की बात है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा कि सर 7 नंबर का आंसर क्या होगा सर, है ना। ऐसे आज इसका आंसर कितना आया था, 1/13 आया था। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आगे बाबू हमारे पास यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है समझिएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू 1/3, PB इज इक्वल टू 1/4, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/5। तो आप बताइए कि P ऑफ B स्लैश A क्या होगा। अभी मैं फॉर्मूला लिखवाया था कि बाबू P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू आपका होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। अरे हाँ या ना, बिल्कुल आपने लिखवाया था सर, हम समझ पा रहे हैं। अब समझिएगा बाबू ध्यान से, बड़ा बारीकी से देखिएगा, हमें ये वैल्यू निकालना है। तो हमें इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, तो P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, 1/5 है सर, अपॉन में PA हमारे पास कितना है बाबू, 1/3 है, यानी P ऑफ
b/a इज इक्वल टू 1/5 इंटू 3/1, यानी आंसर कितना हो जाएगा p ऑफ b/a, अरे बोल भाई 3/5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर आपको मजा आ रहा है यार तो एक कमेंट मेरे लिए, एक अच्छा सा प्यारा सा आप दिल बना करके भेजिए, आपको इससे ही बढ़िया कंटेंट है यार। मतलब कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ वैसा क्वेश्चन 2027 के एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस है, वैसा भी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, है ना। केवल एक दिल तो आप मेरे लिए मांगता है भाई, अरे हाँ या ना? तो 8 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन, बताइए देन इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला, अरे हाँ या ना? इसका क्या है बाबू, सीधा फॉर्मूला है, सीधा, अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो इसका क्या, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। आज के क्लास में इसको बताए थे या नहीं? बिल्कुल बताए थे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। यह क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास बताइए कि P ऑफ A/B इज इक्वल टू क्या होता है। तो बताइए बाबू क्या होता है, बड़ा ध्यान से बताइएगा। तो सर P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या होता है, अपॉन में PB होता है। यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/11 अपॉन में PB कितना हो जाएगा 9/11। अरे हाँ या ना? यानी 11 कैंसिल हो जाएगा। P ऑफ A/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 4/9, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए बाबू इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है यार, यह क्वेश्चन नंबर 11 है। आप खुद सोचिए, यह 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन F, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो बाबू P ऑफ E/F फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर P ऑफ A इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ कितना हमारे पास हो जाएगा, P ऑफ E हो जाएगा। यहां F है क्या, एक बार बढ़िया से लिख देते हैं। अगर F है तो अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में हमारे पास F हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब बताते हैं बाबू, एक बात समझते हैं ध्यान से। P ऑफ A इंटरसेक्शन B हम लोग को निकालना था। P ऑफ E/B हमारे पास है नहीं, है ना। तो हमें ये फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब है क्या, नहीं है सर। ये फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब है क्या, नहीं है सर। यानी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमारे पास जो दिया हुआ P मतलब कितना 3/7 प्लस PF कितना 5/7 माइनस हमें वो निकालना वैल्यू है, उसको P ऑफ A इंटरसेक्शन F निकालना है, इज इक्वल टू हमारे पास E यूनियन B कितना दिया हुआ है 6/7 दिया हुआ है। यानी माइनस इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 3/7 प्लस 5/7 और बाबू इधर आके माइनस आपका हो जाएगा 6/7। यानी 5 और 3 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। यानी 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। 2/7 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। एक बात समझिएगा, कभी कभी आपको, अभी क्वेश्चन नहीं देखे थे बाबू, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। कभी कभी अगर आपको एग्जाम में मिस्टेक हो जाए तो एक बार खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हैं उससे बाहर आंसर आने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट अलग से कुछ लगने वाला भी नहीं होता है। अब समझिएगा ध्यान से,
हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब बताइए इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कितना क्वेश्चन करवाए हैं सर? भर भर के क्वेश्चन करवाए हैं सर। इसका आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरे हाँ या ना, सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा करवाए हैं बाबू। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2022 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? तो 22 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए समझते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि P ऑफ A स्लैश B निकालिए, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। अरे हाँ या ना? आप समझिए A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना दिया हुआ है? A इंटरसेक्शन B हमारे पास तो गिवन नहीं है, लेकिन एक बात समझिए यार, एक चीज समझ में आ रहा है कि PB हमारे पास कितना गिवन है? 0। और 0 में किसी वैल्यू का किसी भी नंबर से ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। वैल्यू क्या आएगा? ऊपर कोई भी नंबर आ जाए क्या ही फर्क पड़ता है, जब नीचे आ गया 0 तो वैल्यू आपका क्या बचेगा? तो ये वैल्यू आपका बनेगा नॉट डिफाइंड। क्या वैल्यू बनेगा बाबू आपका? तो यह वैल्यू हमारा बनेगा सर नॉट डिफाइंड वैल्यू बनेगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास निकालना है, यह क्वेश्चन 2010 का है, निकालना है P ऑफ B स्लैश A। अब बताइए कि P ऑफ B बाई A कितना होगा? तो सर P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में PA होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब बताइए सर, इसमें बताइए सर कि इसमें हमें क्या क्या गिवन नहीं है? तो इंटरसेक्शन हमें गिवन है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन पहले फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4, है ना? इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन P ऑफ, अरे भाई साहब, हाँ हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सर बोलिए ना। अच्छा अच्छा, उस पे बोल रहे थे क्लास प्लस पे, जैसे उसका मान लेते हैं कि ऐप के लिए लेते हैं, बाद में उस पे बच्चे जुड़ जाते हैं, ठीक है? बाद में फिर बाद में तो फिर वो तो आप ऐप जो है सो तो आप ही का रहेगा। अच्छा अच्छा, अच्छा। और क्या कितने, अच्छा क्या उसका क्या चार्ज लग रहा है? कितना देने के लिए है? कितना दिन के लिए लगता है? अच्छा, 1 साल का 25,000 रुपये है? हाँ, जेई के लिए है और उस पे जेई नीट के लिए है, और प्लस में स्टेट बोर्ड के लिए भी उस पे लॉन्च, ऐसे तो हम लॉन्च करेंगे स्टेट बोर्ड के लिए। हम्म, हाँ 10th या 12th का लॉन्च करना था उसमें। तो 3 साल के लिए, अच्छा ठीक है सर, बाकी लोगों से हम बात करके आपको हम बताएंगे। हाँ हाँ सर। नहीं नहीं सर, ये तो मेरा ही कोचिंग है, तो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐप बना करके देने के लिए तो बोल रहा था, तो फिर हो जाता तो 45,000 रुपये के आसपास लगा, तो लाइफ टाइम के लिए फिर हो जाता, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर 25,000 रुपये। हम्म, हम्म। तो अब तो जैसे एप्लीकेशन को उसको प्रमोट करेंगे तो बच्चे तो ऐड होंगे ना, जैसे इसमें आप लोग प्रमोट करते हैं क्या?
अगर आपके पास एक 15 मिनट का टाइम है तो आप मुझे कोई वीडियो मीटिंग पर टाइम देंगे 15 मिनट के लिए। मैं आपको अपना पूरा रोड मैप दिखा देता हूँ कि क्लास प्लस क्यों खास है। क्लास प्लस के साथ तो आपको जुड़ना चाहिए और क्लास प्लस ही आपको लेना चाहिए। मैं आपको इसका कुछ चीजें बताऊंगा फायदा, अगर आप मेरे साथ मीटिंग पे 15 मिनट देते हैं तो 8 बजे कॉल कीजिए, 8 बजे कॉल करते हैं सर, 8 बजे ये मीटिंग कर लेते हैं सर। क्या है इसमें एक बार दिखाइएगा कैसे कैसे क्या है। हाँ ठीक है चलेगा। या मतलब अच्छा 15-20 मिनट बाद नहीं हो सकता था 7:30 में? बस यहाँ से निकल रहे हैं रूम, मतलब फ्लैट निकल रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने में आधे घंटे जो भी 40 मिनट टाइम लगे। ठीक है, तो 8 बजे तक। ठीक है तो 8 बजे ज्वाइन कर लेते हैं कुछ देर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 46 नंबर क्वेश्चन। ये कब का पूछा हुआ है? यह क्वेश्चन आपका 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है, P ऑफ A यूनियन B भी गिवन है, यानी P ऑफ B/A चाहिए। इसका मतलब समझिए इंटरसेक्शन हम लोग पास है नहीं, तो इंटरसेक्शन निकालना होगा। अगर 3/4 इज इक्वल टू 3/8 प्लस 5/8 फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं बंधु। N ऑफ A इंटरसेक्शन, P है तो P लिख देते हैं यार, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला A है। अरे हाँ या ना? हाँ सर, A यूनियन B के लिए पुट कर दिए, तो ये निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब माइनस को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, नहीं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4, है ना। यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 + 5 और माइनस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अरे बोल भाई कितना आ जाएगा? 8 में से सर 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2/8 मतलब 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, P ऑफ B/A इज इक्वल टू क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो यानी कितना आया है? 1/4 प्लस PA हमारे पास कितना है? 3/8। कितना है बाबू? 3/8। यानी क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 8/3, यानी कितना हो जाएगा? 8/12। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 2/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको फास्ट सोल्व कर दिया हूं इसलिए बाबू कि बड़ा आसान क्वेश्चन ही है यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 47 है। अब समझिएगा, 2 डाइस के डबलेट का भी क्वेश्चन किए थे, आंसर कितना आएगा? 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, आपने अभी बताया यार। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 यही था बाबू। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब आगे आइएगा, P ऑफ A गिवन, P ऑफ B गिवन, P ऑफ B/A भी गिवन, और पूछा आपसे क्या? P ऑफ A/B क्या होगा, है ना। अब आइए बाबू समझते हैं, बड़ा बारीकी से देखते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं? P ऑफ A/B इज इक्वल टू क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ क्या होता है? B होता है। उसी तरीके से P ऑफ B/A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। P ऑफ क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अब हमारे पास समझिएगा बात को, B/A गिवन है, कितना गिवन है? 0.4 गिवन है, इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A गिवन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B को रहने देंगे। P ऑफ A हमारे पास कितना गिवन है? 0.8 गिवन है। अब हम लोग करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8। अरे होगा कि नहीं होगा यार? बिल्कुल हो जाएगा सर। आप इसे चाहें तो फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, पर अभी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि P ऑफ A/B
इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखे थे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आया है सर, हमारे पास आया है 0.4 इंटू 0.8। सर इसको मल्टीप्लाई ना करें तो ज्यादा आसान पड़ेगा, और अपॉन में हमारे पास कितना होता है पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी कितना हमारे पास दिया हुआ है 0.5। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये पॉइंट से नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू, 10 आ जाएगा। अब समझिएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी चर्चाओं को 16 अपॉन में 25, यानी 16 बटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब खुद सोचिए बाबू कि 25 से अगर हम लोग 16 में डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब 25 चौको 100, 25 आठे 200, यानी 25 8 बार में तो लगेगा नहीं, है ना, उससे कम बार में लगेगा। तो लगभग अगर हम 6 बार में लगाते हैं तो 6 5 30 और 6 दूना 12, 48 बी। तो हमारे पास 6 बटा 25 आ गया, और 6 बटा 25 मतलब कितना 0.64, कितना हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं बाबू, पी ए हमारे पास गिवन है, पी बी हमारे पास गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, तो हमें निकालना क्या है पी ऑफ ए अपॉन बी, यानी इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारा वैल्यू पुट करेंगे तो यानी पहला कितना हो जाएगा 7/11 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी ए मतलब 6/11 हो जाएगा, प्लस पी बी 5/11 हो जाएगा, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे हाँ या ना, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11, इधर प्लस इधर आएगा क्या बन जाएगा माइनस, माइनस 7/11। पूरे का एलसीएम 11 आ जाएगा, 6 5 11 माइनस 7, यानी कितना आ जाएगा 4/11 आ जाएगा। क्या आएगा 4/11 आ जाएगा। अब फॉर्मूला हम लोग पुट कर दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा P ऑफ A स्लैश B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B हो जाएगा। रे हाँ या ना, बिल्कुल सर, यानी 4/11 और अपॉन में PB हमारे पास कितना दिया है 5/11 दिया है, 11 से 11 कैंसल, यानी 4/5 आंसर, 4/5 आंसर, ऑप्शन नंबर डी 49 का ऑप्शन नंबर डी। बोल भाई यहां तक कोई दिक्कत होगा क्या, अरे बोल भाई यहां तक कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्या, पी ए गिवन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो क्या पी ऑफ बी स्लैश ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, इंटरसेक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है तो 7/10 दिया हुआ है सर, अपॉन पी ए कितना दिया हुआ है तो सर पी ए 4/5 दिया हुआ है सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/10 गुने 5/4, 5 दूना, अरे बोल भाई 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा 7/8, 7/8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। बड़ा मजा आ रहा है सर, यहां तक तो पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बाबू आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप बताइए यार फिर से क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विथ
2 डाइस। अरे आंसर बोल भाई, 2 डाइस के लिए डबलेट कितना होगा सर? 6/36, तो 1/6 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे बोल भाई, हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे हमारे पास पीए गिवन है, पीबी गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए यूनियन बी 3/4 इज इक्वल टू पी ए कितना हो जाएगा? 3/8, पीबी कितना हो जाएगा? 5/8 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस इधर आएगा, क्या बन जाएगा? प्लस, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4, यानी पूरे का एलसीएम 8 हो जाएगा सर, यानी 5 और 3 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा सर, यानी कितना हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा सर, यानी कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन 1/4 आ गया तो क्या इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, यानी P ऑफ B स्लैश A इज इक्वल टू क्या होता है? तो सर इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ क्या होता है? P ऑफ आपका A होता है, जो भी नीचे वो अपॉन में हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B कितना आया है? तो 1/4 आया है। अब बताइए PA कितना हमारे पास है? तो 3/8 है। अरे है या नहीं है? यानी 8 ऊपर चला जाएगा, 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 12, यानी 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 3 चौको 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 2/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 52 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना आपका हो जाएगा? तो सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, बड़ा मजा आ रहा होगा यहां तक बाबू। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। पीए हमारे पास गिवन है, पीबी हमारे पास गिवन है, बी स्लैश ए गिवन है। आप बताइए कि क्या पी ऑफ ए यूनियन बी नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा यार, बिल्कुल निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे और बिल्कुल फाइंड करेंगे। अरे हाँ या ना? अरे बोल भाई, अरे हाँ या ना? पूरा का पूरा गिवन है बाबू, तो क्या नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में आप आंसर जरूर बताइएगा। पूरे ऑब्जेक्टिव का जितना बढ़िया से सीरीज चला रहे हैं बाबू, आपको कहीं इतना बढ़िया से देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। और लेवल 2 ला रहे हैं, उसमें तो कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। इसमें तो हकीकत केवल ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, है ना। उसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उसमें तो और मजा आने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर आप बारीकी से वीडियो को देखते हैं तो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा बाबू, बहुत मेहनत से वीडियो को बना रहे हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, वन शॉट लेकर के आ रहे हैं चैप्टर वाइज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।